दोस्तों, तो आ गए हैं घर। घर आने के बाद हो गई हूँ बीमार, जो कि होना ही था, क्योंकि इधर उधर का पानी सेट होते होते, चेंज होते होते, और बस हो गई घर आकर के बीमार। जुकाम बुखार सब हो गया है। लेकिन ब्लॉग बनाना तो छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे तो ये सबसे अच्छा लगता है, तो ब्लॉग तो बनाना ही है। तो कोई नहीं, बंगालन क्या है, रांची से चले गए बोकारो, बोकारो से आ गए दुर्गापुर। तो क्या है ना कि जब बोकारो गई ना, तो कोई भी ब्लॉग उसके जिसके यहाँ मैं गई उसके यहाँ मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। हम मतलब उससे मिलने के बाद तो जो खुशी हुआ, और इतना इमोशनल पल था कि आप लोग देखते तो आपके भी रूह कांप जाते, जिस तरह से हमारा और उसका मिलन हुआ था, बात हुआ था। बट बहुत अच्छा लगा इतने दिनों के बाद मिलने के बाद। फिर भी वो मेरे यहाँ बताई ही हूँ कि मेरे यहाँ वो कलकत्ता में आई थी, तब हम दोनों ही सही थे। लेकिन कुदरत ने ऐसा खेल खेला है कि बस दोनों के साथ ही कुछ ऐसा हो गया। और कोई इंसिडेंट कहते हैं वो जो ऐसा हुआ है कि एक ही साल और एक ही मंथ, सिर्फ डेट अलग था दोस्तों। जो दर्द भगवान दिए हैं वो उसी महीने उसी साल में उसको भी, उसी साल में मुझे भी। लेकिन दोनों एक दूसरे से इसके बाद मिले नहीं थे। मैं तो जानती भी नहीं थी। जब दुर्गापुर में एक फ्रेंड नहीं, मतलब जान पहचान वाले मिले थे, जब मैं भी वर्दी सिलती थी और वो भी वर्दी सिलती, तो वो मुझे पहचान गई कि आपको हम वर्दी सिलते थे ना। बोली कि, मैं बोली हाँ। बोली कि मैं आपको वेलफेयर सेंटर में देखी हूँ। फिर जान पहचान हुई, फिर मैं उसके बारे में पूछी कि अभी तो घोष दादा वहीं आए हुए हैं। तो बोली कि आपको पता नहीं है। मैं बोली क्या पता नहीं है। तो बोल रही घोष दादा तो नहीं रहे। अब तो मुझे ऐसे लगा, मैं रोड पर सुनी थी, और ऐसा मुझे लगा कि मैं वहाँ से घर आऊँ तो आऊँ कैसे। और मैं मोबाइल भी ले के गई थी, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हुआ था कि मैं उसके साथ बात भी करूं। घर आने के बाद करीब दूसरे दिन, उस दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था वो बात सुन करके। क्योंकि जिसके साथ दर्द बीतता होता है ना, जिसके साथ सब कुछ ऐसा बुरा बुरा गुजरता है, वही सामने वाला की भी समझ पाता है। सांत्वना देने के लिए पूरी दुनिया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं समझते। सांत्वना देने के लिए पूरी दुनिया है, लेकिन दर्द वही समझता है जिसके साथ दर्द हुआ है, ये बात है। तो जब उसके साथ में दूसरे दिन बात की तो सब कुछ पता चला कैसे क्या हुआ। और उसके बाद वो भी बताई कि उसी महीने और उसी साल। तो और ज़्यादा ऐसा लगा कि हम दोनों इतने अच्छे क्लोजली फ्रेंड थे, इतने अच्छे थे। और दोनों के साथ ऐसे हुआ। हम लोग का कब सुबह कब शाम होता था पता ही नहीं चलता था। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना साथ में, लेने जाना साथ में, खाना पीना अपने अपने घर में खाओ, फिर एक साथ में बैठना। वर्दी सिलना उसका भी था, वर्दी सिलना मेरा भी था। बोकारो की बात कर रही हूँ। दोनों को एक साथ में वेलफेयर सेंटर जाके जमा देना, एक साथ में वेलफेयर सेंटर से लाना वर्दी। फिर तुम्हारा कितना सिलाई हुआ, तुम्हारा कितना सिलाई हुआ। और इतना तक हम दोनों की दोस्ती में थी कि अगर उसका वो थोड़ा सा स्पीड उसका कम था और सुन रही होगी तो एक्सेप्ट करेगी। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, मेरी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा थी सिलाई करने की, तो मैं सिलाई करने के बाद भी उन लोग उसका भी कपड़ा सिल देती कि दो मैं सिल देती हूँ। और फिर और भी मेरा भी कभी काज बटन जो बटन उटन लगाना होता है वो सब वो कर देती थी। ऐसी हमारी दोस्ती थी। हम लोग की दोस्ती में कभी भी तकरार नहीं हुआ। और एक और, हम तीन रहते थे, इसके बारे में बता रही हूँ। उनसे मिलूंगी तो उनके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन हम तीन रहते थे एक साथ में। जो अच्छा लगा ना उसके साथ मिलने के बाद, अपना दुख सुनना, उसका दुख सुनना, अपना दुख सुनाना, ये सब बातें हमारे साथ हुई, जो कि मैं शूट करना अच्छा नहीं समझ रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सब चीज़ें को शूट किया जाए। लेकिन हाँ, खुशी हुई कि चलो इतने दिनों के बाद मिले, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितना अच्छा लगा मुझे। लेकिन मिस कर दी एक कि ममता से नहीं मिल पाई। मोटकी घर चली गई है। मैं उसको कॉल की कि मैं कल आ रही हूँ, तो वो उस समय ट्रेन में थी। तो तेरे यहाँ आना बाकी रह गया ममता। और एक और आकांक्षा, अमर आकांक्षा है, जिनका यूट्यूब चैनल है। मैं उनसे भी मिलने की कोशिश की थी,
मैं यहाँ से ये भी सोची थी कि चलो एक प्रयास करूँगी उनके साथ में मिलने का। तो मैं प्रयास भी की, मैं उनको इंस्टाग्राम से मैसेज भी की, लेकिन कहते हैं ना कि जब मिलना नहीं होता है तो बहुत कुछ बातें हो जाती हैं। अब सच्चाई है कि झूठ है क्या पता, लेकिन उनको मैसेज की तो रिप्लाई में बोले हैं कि मैं 10-15 दिन के लिए मैं बाहर हूँ। जबकि मुझसे बोकारो इतना दूर सेक्टर 9, सेक्टर 8, सेक्टर 11, सेक्टर 2, सेक्टर 3 ये सब छुपा हुआ नहीं है। उतने दिनों में मैं बहुत कुछ जान गई हूँ। तो ये मुझे पता चला है कि ये झूठ बोले हैं कि मैं 10-15 दिन के लिए बाहर हूँ। अरे पक्का झूठ बोले हैं। इनके आसपास वाले से मेरा जान पहचान है। अगर ये क्वार्टर नंबर नहीं भी बताते तब पर भी मैं इनके यहाँ पहुँच जाती। तो ये इनके आसपास वाले से पता चले कि क्या बात कर रही है, 10-15 दिन से बाहर है, यहीं पर तो है, अभी तो देखे हैं थोड़ी देर पहले। तो भाई आपको नहीं मिलना था तो आप झूठ नहीं बोलते, बोल देते हाँ मुझे नहीं मिलना है किसी से, वो बात अलग थी। लेकिन झूठ क्यों? यूट्यूब पर आ करके, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पर आ करके आपको झूठ नहीं बोलना था, समझे? तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। जब आप अपडेट दे रहे हो हर चीज़ का कि कहाँ हो, कैसे हो, आपको के घर को लोग पहचान रहे हैं, तो आप झूठ क्यों बोले? बात ऐसी है, मैं सोच के गई थी कि हमारा कांचा से मिलूंगी, बच्चे जैसे हैं हमारे, और सबसे मिलना ही था, मैं मिलने ही गई थी। फौजी साहब भले ही अपना काम करने गए थे बैंक वाला, और लेकिन मुझे तो मिलना ही था। जैसे मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी, तो अगर ममता नहीं थी, मुझे पता पहले से ही हो गया था कि ममता नहीं है बोकारो में, तो मैं ये समझ ली थी कि चलो ममता से मिलूंगी तो किसी 1-2-2-3 से मिल लूँगी। जहाँ पर ममता रहती है वही आसपास में अमर आकांक्षा भी रहते हैं, लेकिन ममता तो मुझे बताई नहीं कि उस नहीं पहचानती है इनको, लेकिन उनके आसपास वाले मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे मैसेज किए कि अभी तो कुछ देर पहले देखे हैं उन लोग को। तो अमर आकांक्षा, आप लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर नहीं मिलना था तो नहीं मिलते, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आपसे मैं बड़ी हूँ, झूठ नहीं बोलते, खाली यही बोल देते कि हाँ मैं नहीं मिलना चाहती हूँ, कोई नहीं। लेकिन हाँ, रिप्लाई आप दिए उसके लिए थैंक यू। बहुत लोग रिप्लाई भी नहीं करते हैं, लेकिन आपने रिप्लाई किया इसके लिए थैंक यू। तो आप बोले कि नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम पता नहीं मैं जा पाऊँगी बोकारो में कि नहीं जा पाऊँगी, इसके लिए कोई बात नहीं है। आपको जो इच्छा किया वो आप बोले हैं। तो दोस्तों यही सब बातें थी, और आने के बाद जो तबीयत ख़राब हो गया है, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और शाम का, सुबह से ही ऐसे ही धीरे धीरे कुछ कुछ काम करके बस लेट ही जा रही हूँ। सर सर झनझन झनझन हो रहा है सर्दी की वजह से। तो कोई नहीं मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग भी शायद अच्छा ही होगा। और कहीं तबीयत ठीक हो जाएगा तो फिर कहीं घूमने तो जाएंगे थोड़ा बहुत। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा। है तब से खाली खाना पीना यही करवा रही है, यही हो रहा है बस। और क्या खिलाती? जब से आए हैं तब से खा ही पी रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरी वही फ्रेंड है जिससे मैं मिलने गई थी, और ये ज़्यादा मैं कुछ उसके यहाँ का शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं बस उसका मेमोरी एक रख ली हूँ कि बस याद रहे। और वहाँ से निकल पड़े ट्रेन के लिए। हालांकि और भी कुछ शूट हुआ था जो शायद डिलीट हो गया है, अभी देखना पड़ेगा। बट यहाँ ट्रेन में हम लोग बैठ चुके थे, और फौजी साहब रील बना बना करके एकदम, भाई क्या कहें, मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी, ये रील बना रहे थे। और अच्छा लगता है जब ये मेरे साथ भी अपना काम करते रहते हैं तो। और सूरज की किरणें बस डूबने वाली थी, सूरज भगवान डूबने वाले थे, तो मैंने सोचा ये कैप्चर करना बनता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था ये मुझे। तो इनको भी कैप्चर की हूँ। और ट्रेन चल ही रही थी धीरे धीरे, और सूरज भगवान भी धीरे धीरे नीचे ही जा रहे थे। बस हम वहाँ से निकल पड़े, पहुँच गए स्टेशन उतर करके। बस घर आने का जल्दी ही हो रहा था। बहुत ही मज़ा आया, मतलब फ्रेंड से मिल करके। और उसके यहाँ जो व्यवहार हुआ, चाहे इतना मतलब खाना पीना, ये खा लो वो खा लो वो खा लो कर रही थी, ये काम नहीं करने दे रहे थे मुझे। बैठे बैठे ऐसे लग रहा था कि पागल हो रही हूँ। बोलो थोड़ा सा कुछ कर लेने दे। चाय खाते जाएंगे कि दूध लेके जाएंगे? चाय पियेंगे भी, लेके भी दूध जाएंगे, यहाँ तो नहीं लूँगा, कहीं से भी लीजिए। और ये खा लो वो खा लो कर रही है भाई, खा खिला खिला के पागल कर दी है वो।
बोल रहे थोड़ा सा कुछ कर लेने दे। नहीं, मैं करेगा, मैं करे उसके साथ पता है, मैं अगर बात करूँगी ना तो मैं हिंदी खुद भूल जाऊँगी। नहीं रे बंगालीन, ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ। और बाकी लोग ऐसा मत समझना कि मैं बंगालीन बोल रही हूँ तो सभी को बोल रही हूँ। उसके साथ मेरा ऐसा कनेक्शन है कि मैं उसको बंगालीन ही बोलती हूँ। बाकी लोग बुरा मत मानना कि बंगालीन को बंगालीन कर रही है, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ और वो खुश होती है। आज से नहीं, हम लोग 2006 नहीं 2001 में मैं गई थी, 2 में वो आई थी बोकारो में, तब से हम लोग की दोस्ती है। 2007 पूरा नहीं हुआ था, लेकिन 2007 रनिंग था। हाँ, तो 2001 में हम लोग गए थे ना दुर्गा वहाँ बोकारो, और 2002 में वो आई थी। 2006 में हम लोग निकले थे, आप जो है आपको 2007 में लेके गए थे। हाँ, और वो 2004-5 में गई थी, वो मेरे से पहले गई थी, बाद में आई थी, पहले गई थी, फिर रिटर्न हो गई और फिर वहाँ आ गई। लेकिन दोस्तों क्या बोले, मतलब भगवान के यहाँ से किस्मत की लड़ाई दोनों लड़े हैं। दोनों के साथ भगवान जी धोखा दिए हैं, किस्मत के साथ। थैंक यू रे बंगालीन, थैंक यू। इतना अच्छा से मतलब हम लोग का मिलना जुलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। दुर्गापुर आने के बाद चाय वाय पी ले रहे हैं, फिर घर जाएंगे क्योंकि पूरा हरासमेंट जैसा लग रहा है। उसके यहाँ से भी चाय वाय पी करके, खाना खा के, चाय पी के, तो हर कुछ सुबह उठते चाय नाश्ता, फिर चाय, फिर खाना, ऐसे एकदम थोड़े ही देर में बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, फौजी साहब भी तो चाय पी ले लिए, वो पी लिए हैं, पैसा दे। तब तक मेरा बात करने में आप लोग से लेट हुआ है। स्कूटी लेकर के फौजी साहब रख करके यहाँ पर गए थे पार्किंग में। और बस अब ऐसे लग रहा है ना कि कितना जल्दी घर पहुँचूँ, बस पूरा पीठ में दर्द हो रहा है एकदम। कितना जल्दी हो गया? हाँ, एकदम तब जल्दी हो गया, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लगने दीजिए, फिर तो कह जाएंगे हावड़ा। वह हावड़ा, अरे रांची का तो मत पूछिए, रांची का तो जवाब नहीं है। तुम एक बार भी बोली नहीं था। और यहाँ पर बिलिंग करवा रहे हैं, मतलब जो जितना दिन लगाने का होता है उतना दिन का वो पैसा, जिस तरह से सभी को पता ही होगा, मैं एक्सप्लेन क्या करूँ, तो वो वहाँ पे लगा रहे हैं। दोस्तों अपना घर में पहुँच गई।